परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और दिन हमें दिया कि हम उसके वचन को सीख सके। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग हैं और मत्ती 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है और मत्ती के 6 अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और बीते सप्ताह हमने 6 अध्याय के पहली 4 वचनों को देखा था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षा है जो दान के संबंध में है और हमारा दान किस तरह से होना चाहिए, हमारे दान में कौन सी बातें नहीं होना चाहिए और किस तरह से हमें अपने दान को प्रभु के सम्मुख अर्पण करना चाहिए, उन बातों के विषय में हमने बीते सप्ताह देखा था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था बीते सप्ताह कि आने वाले सप्ताह में हम लोग प्रार्थना के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन है प्रार्थना के संबंध का, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये 2 सप्ताह चले या हो सकता है ये 3 सप्ताह तक जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें इसमें निहित हैं, जो बातें प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहते थे, उन बातों को हम लोग भली भांति रीति से समझ सके और इसके रहस्य को हम लोग जान सके। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 8 तक हम लोग पहले पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और इसके बाद जो 9वीं आयत से लेकर आगे 13 आयत तक है, इसको हम लोग आने वाले सप्ताह में देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा ये इन 5 से लेकर 8 आयतों तक ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में शिक्षा दे रहे थे तो हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5वें अध्याय में 5वें वचन में, प्रभु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। अब यहाँ पर जब इस अध्याय में हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रार्थना हमें कैसे करना है, हमें प्रार्थना परमेश्वर से कैसी करना चाहिए, ये सिखाने से पहले प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करना है। यही है ना, प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु डायरेक्ट ये वचन पे नहीं आ गए कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें ऐसी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा डायरेक्टली, है ना। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको कैसी प्रार्थना करना है या तुम्हें किस तरह से प्रार्थना करना है। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना के संबंध में शिक्षा दे रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पहले यह बताने का प्रयास किया कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करना है। प्रार्थना कैसे करना है वो तो बाद में प्रभु ने सिखाया ही, लेकिन प्रभु पहले हमको यह सिखाना चाहते हैं कि जो गलतियां हम लोग प्रार्थना में करते हैं वो हम ना करें, ताकि हमारी प्रार्थना एक सिद्ध प्रार्थना हो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार हो और ऐसी प्रार्थना हो जिसका प्रत्युत्तर हमको परमेश्वर के हाँ और आमीन में मिल सके। या उसका प्रत्युत्तर प्रभु अगर नहीं देना चाहता है या उसका उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसके लिए भी हम आश्वस्त रहे कि जो भी परमेश्वर की इच्छा होगी वो हमारे जीवन में पूरी होगी। तो परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहते हैं पहले कि हमको प्रार्थना कैसे नहीं करना है। सबसे पहली बात जो प्रार्थना करते समय हमें नहीं करना चाहिए वो यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं या जब कभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर को आदेश नहीं देना है। आदेश मतलब ऑर्डर, कि हमें परमेश्वर को ऑर्डर नहीं देना है, परमेश्वर को आदेश नहीं देना है। आदेश कहने से मतलब है ना, हम लोग जैसे अपने बच्चों को आदेश देते हैं कि जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ, ठीक है। तो हम परमेश्वर से ऐसे मांग सकते हैं कि प्रभु मेरे को गाड़ी चाहिए मेरे को दे, ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर को। प्रभु मेरे को घर चाहिए वो घर दे मुझे, है ना।
प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ सिखाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमारी वो प्रार्थना में कोई आदेश नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमको ये चाहिए तो ये हमको दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए, विनती होना चाहिए। परमेश्वर से आग्रह हमें करना है, परमेश्वर से हमें निवेदन करना है, परमेश्वर से हमें दीनता पूर्वक मांगना है, ना कि हमें उसको क्या देना है, आदेश देना है। हमें आदेश उसको नहीं देना। देखिए एक वचन मेरे साथ आप निकालिएगा। आज कुछ आयतें हैं जो मैं आप लोगों से खुलवाऊंगा, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 45 अध्याय को। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 45 अध्याय और उसके 9 वचन से कोई पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 45 वचन 9 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप अपनी बाइबल में देखिए। लिखा हुआ है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से क्या करता है, झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। अब देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है और माँ से कहे कि तू किसकी माता है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? इस सेंटेंस को आप लोग गौर कीजिए। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, क्या मेरे कामों के विषय में तुम मुझे आज्ञा दोगे? हम परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते। जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, या हम परमेश्वर को सीधे आदेश नहीं दे सकते, सीधे परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते। बल्कि परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहता है कि हमें जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें उससे याचना करना है, विनती करना है, निवेदन करना है। और यहाँ पर जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखते हैं तो वो उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं क्या थे, परमेश्वर थे। और जब आप सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में की गई उनकी प्रार्थनाओं को देखोगे तो आप इस बात को पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी, जो स्वयं परमेश्वर है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कभी पिता को किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया। आप पढ़िएगा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं, गतसमनी की प्रार्थना जो मत्ती के 26 अध्याय में दी गई है, उस गतसमनी की प्रार्थना में भी क्या प्रभु यीशु मसीह पिता को आदेश देते हैं क्या? देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है, परमेश्वर। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है, परमेश्वर है। ठीक है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग जो स्वर्ग से पृथ्वी पर हम मनुष्य के उद्धार के लिए उतर आया था। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहे अपनी देह में होकर, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। इवन जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में भी थे तब प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करते हैं। क्या कहते हैं विनती करते हुए? यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या पिता ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ये कटोरे को टाल दे, ऐसा बोला कि प्रभु ने? तरीके में अंतर देखिए आप। प्रभु यीशु मसीह का जो तरीका था वो प्रार्थना करने का, अर्थात प्रभु से मांगने का, परमेश्वर से याचना करने का तरीका था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन में प्रार्थना में परमेश्वर को आदेश नहीं दिया, कभी भी नहीं। वो तो परमेश्वर था, परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को कभी भी आदेश नहीं दिया। वो हमेशा परमेश्वर से सिर्फ निवेदन करता है। हमेशा हमेशा जब भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अकेले में जाकर, चाहे गतसमनी के बाग में हो, चाहे जब भी उसको मौका मिला प्रार्थना करने का, वो हर समय प्रार्थना में परमेश्वर से सिर्फ क्या करते थे, निवेदन करते थे, सिर्फ निवेदन।
परमेश्वर से उन्होंने कोई भी, या परमेश्वर को उन्होंने कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। और यही बात हमारी प्रार्थनाओं में भी होना ज़रूरी है कि हम कभी भी परमेश्वर को आदेश न दें। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है और उसने हमें अपने बेटे और अपने बेटी के रूप में हमको चुना है या सृजा है या बनाया है। और जब हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके बेटे बेटियों के रूप में, हम उसके सेवक और सेविकाओं के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करें। और कोई भी बेटा, कोई भी बेटी या कोई भी सेवक या दास या दासी अपने स्वामी को आदेश नहीं दे सकते। इसके साथ ही जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम लोग ये बात भी हमेशा ध्यान रखें, हम परमेश्वर को आदेश तो दे नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें किसी प्रकार की जिद भी नहीं करना है। जिद जैसे कई बच्चे करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, उनको जो चीज़ पसंद आती है वो उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने बचपन में एक बार जिद किया था बैडमिंटन के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने खाना छोड़ दिया था बैडमिंटन के लिए, हालांकि बाद में मैंने खेला ही नहीं उसको। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने खाना छोड़ दिया और मैंने जिद करके मम्मी पापा से कहा कि मुझे बैडमिंटन चाहिए तो चाहिए। मैं रोने लगा, बिस्तर पे गया, तकिए के नीचे सर रख कर रोने लगा सिसक के। फिर घर पे दया आई मम्मी पापा लोगों को। एक दिन के बाद फिर पापा ने बड़ी मुश्किल से बैडमिंटन खरीद के लेकर आया। थोड़े दिन जोश रहा खेलने का, फिर उसके बाद पड़ा रहा वो किधर बंगार में। और ऐसे ही मैंने एक बार रेडियो के लिए जिद किया था, चाहिए तो मुझे चाहिए। गीत सुनने का बहुत शौक़ था, उस समय मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, रेडियो पर गाने आते थे, तो मैंने जिद कर के उसको मांगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं रोने लगा, उसके लिए भी मैं खाना पीना छोड़ दिया, इतना मैं ज़िद्दी था उस चीज़ के लिए, और मुझे चाहिए तो चाहिए। और फिर भले ही परिस्थिति उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा ने वो ला कर दिया। क्यों? उस समय उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो मेरी ज़रूरत नहीं, वो मेरी क्या थी? ज़िद थी। ज़रूरत में और ज़िद में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग अगर कोई चीज़ ज़िद करके मांगते हैं तो परमेश्वर उसको दे देता है, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? उससे हमारा नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए इसी अध्याय में अपन ने क्या पढ़ा, हमारा पिता जानता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, और जब हम परमेश्वर की इच्छा में होकर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी मनसा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर वो हमें देता है। 8वें वचन में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमारे जीवन में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे जीवन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी हमें आवश्यकता है, किसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, इन सब बातों को हमारा परमेश्वर भली भांति रीति से जानता है। वो सब जानता है कि हमारे आज के लिए और हमारे आने वाले समय के लिए हमको क्या क्या लगेगा। तो समय पर परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमको देता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को पाने के लिए जिद पकड़कर बैठ जाए कि नहीं मुझे वो अभी ही चाहिए, वो मुझे अभी ही चाहिए, मुझे वो दे, मुझे वो दे, तो ऐसे जिद करने पर परमेश्वर क्या करेगा? हमको वो दे देगा, ठीक है। परमेश्वर मना नहीं करेगा, परमेश्वर हमको दे देगा। तो ये चाहिए ले, ठीक है। लेकिन फिर जब बाद में उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे तब हमको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, अभी इस चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं थी।
जब ज़रूरत होती है परमेश्वर हमको अपने आप उन चीज़ों को प्रदान कर देता है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन समय से पहले अगर किसी चीज़ को पाने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो ये हमारी प्रार्थना नहीं, लेकिन ये हमारी ज़िद है। ज़िद है हमारी कि हम समय से पहले उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लड़के और लड़कियों को देखा जो अपने जीवन साथी के लिए बिल्कुल रट्टा लगा के बैठे थे कि मेरे को यही लड़का चाहिए, मेरे को यही लड़की चाहिए। बस उनकी प्रार्थनाएं जब वो करते थे परमेश्वर के सामने, जब वो बैठते थे प्रार्थना में, तो बस वो एक अपने अनुसार अपनी इच्छा से एक चुना हुआ लड़का या एक चुनी हुई लड़की को अपनी प्रार्थना में रखते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते थे प्रभु ये मेरे लिए सही है, मेरे को यही दे। कई नौजवान ऐसे ही प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे को यही लड़की चाहिए, प्रभु मेरे को यही लड़का चाहिए। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि इससे अच्छा लड़का या इससे अच्छी लड़की मेरे को कभी नहीं मिल सकती। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए 100% परफेक्ट लड़का है। जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं चाहती थी, वो सब गुण मैंने इस लड़के में या इस लड़की में देखे हैं और मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ के लिए मेरा बेटर पार्टनर हो सकता है। तो प्रभु मेरी तुझसे प्रार्थना है कि तू ये लड़का मुझे दे, ये लड़की मुझे दे दे। ठीक। अब इस प्रार्थना में जो भी लड़का है या लड़की है वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? अपनी अभिलाषा के अनुसार उस चीज को हासिल करने के लिए या उस चीज को पाने के लिए वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं। प्रार्थना अगर हम किसी के लिए करते तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि प्रभु ये लड़का है या लड़की है, अगर तेरी इच्छा हो तो इससे हमारी शादी हो जाए। अगर इच्छा होगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सब बातें ऐसे ऐसे हो गई, सब कुछ अपने आप होते जाएगा अगर परमेश्वर की ओर से होगा। लेकिन अगर हमने जिद करके प्राप्त किया है, लेकिन अगर हमने जिद करके उसे मांगा है, तो आने वाले समय में हमारे पास सिर पीटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक ब्रदर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं चिकलदरा में था तो उन्होंने मेरे पास आके अपनी गवाही को बताया। गवाही भी उन्होंने ऐसी बताई अपनी शादी के विषय में। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब अपनी लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मैंने अपने होने वाली पत्नी के लिए जो जो बातें उसके जीवन में मुझे चाहिए थी वो सब मैंने एक डायरी में लिख ली। और जब मैंने उसको डायरी में लिखा तो मैं डायरी पर हाथ रख के परमेश्वर से प्रार्थना करता था शादी के पहले कि प्रभु ये बातें जो मैंने लिखी है डायरी में, इसके अनुसार मुझे एक अच्छी लड़की तू प्रदान कर, जैसा मैंने कहा। ठीक है। तो परमेश्वर से जैसा उन्होंने मांगा उससे 90% मैच करती हुई एक लड़की उनको मिली। उसके लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद भी दिया। आगे चल के वही लड़की उनके लिए सरदर्द बन गई और अब वो दोनों अलग अलग रहते हैं। डिवोर्स फाइल किया है पत्नी ने पति के ऊपर। अब जब ये चीज़ हुई तो मैं सोचने लगा कि वो भाई जिसने आकर मुझसे कहा था कि मैंने तो प्रार्थना में जैसा मैंने मांगा था वैसी ही लड़की मुझे मिली, सिर्फ 10% का अंतर था, बाकी 90% जो बातें उन्होंने मांगी थी वो उस लड़की में थी। लेकिन उसके बाद फिर डिवोर्स क्यों? जैसा तुमने मांगा वैसा तो तुमको मिला, लेकिन फिर अब डिवोर्स तक बात क्यों गई? क्योंकि वो तुमने अपनी इच्छा के अनुसार मांगा, जिद करके मांगा परमेश्वर से। और जब हम जिद करके कोई परमेश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं उसका हमेशा हमको दुष्परिणाम ही देखने को मिलता है। लेकिन जब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होकर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हमसे बेहतर परमेश्वर हमको जानता है, हमसे बेहतर परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, हमसे बेहतर हमारा भविष्य हम परमेश्वर जानता है। तो फिर हम अपनी प्रार्थनाओं को उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर क्यों नहीं करते? क्यों हम जिद करके कोई भी चीज़ को परमेश्वर से मांगते हैं? और परमेश्वर कभी हमसे नहीं चाहते कि हम किसी भी बात के लिए जिद करें, किसी भी बात के लिए। बाइबल से एक उदाहरण आप देखिए, गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय निकालिएगा। उस अध्याय में आपको ये देखने को मिलेगा कि इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले, जंगल में वो आए, वीराने में, बियाबान में, परमेश्वर ने उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, हर एक। लेकिन जब उस 11वें अध्याय को आप देखोगे, 4 वचन से आप आगे पढ़िएगा, मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पर ये घटना है
कि उन लोगों का जो मन है, उनका जो हृदय है, वो मन्ना खा खा कर उकता गया था। और जब वो जंगल में थे, मन्ना खा रहे थे, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको मिस्र में खाया जाने वाला भोजन याद आता है कि हमको वहाँ तो मन माना भोजन मिलता था, वहाँ हमको प्याज मिलता था, हमको लहसुन मिलता था, हमको मांस मिलता था। परमेश्वर उनको एक उत्तम देश में लेकर जा रहा है, और जब वो जंगल में है, मन्ना खा रहे, स्वर्गीय वस्तु खा रहे, स्वर्गीय भोजन खा रहे, लेकिन उसके बाद भी वो किसकी जिद करने लगे? मांस की। हमको मन्ना खा खा कर हम उकता गए, अब हमको मन्ना नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको मांस भी दे, हम मांस खाना चाहते हैं। उस वचन में आगे पढ़िएगा कि ये जो मांग इजरायलियों की थी परमेश्वर से, इस बात के कारण परमेश्वर दुखी हुए, परमेश्वर खेदित हुए, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो इजरायलियों ने मांगा है मैं उनको दूंगा। और वचन 33 से आगे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने समुद्र में एक पुरवाई बहाई, एक हवा चलाई, और समुद्र की ओर से ढेर सारी बटेरें इजरायलियों के लिए आ गई। उन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने उनको मांस दिया खाने के लिए। और लिखा हुआ है कि जब वो अपने मुंह में ही उसको डाले थे तो परमेश्वर की ओर से मरी फैली और बहुत से इजरायली लोग मर गए, क्योंकि उन्होंने क्या करके मांगा था? जिद करके। प्रभु हमको मांस चाहिए, हमको मांस, हम दाल रोटी दाल चावल खा खा के पक गए, हमको चिकन चाहिए, हमको मटन चाहिए, हमको मटन दे, हम मटन खाना चाहते हैं। कब तक खाएं दाल रोटी गिलकी लौकी भिंडी, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। हमको चिकन होना, हमको मटन होना। प्रभु ने कहा लो खाओ, और वचन में लिखा है वो खाएं, और जैसा उन्होंने खाया, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से मरी फैली। 33 वचन से आगे पढ़िएगा, और बहुत से इजरायली उसमें से मर गए। जिद करके उन्होंने मांगा। एक और उदाहरण आप शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 8वें अध्याय में देख सकते हैं। उस समय इजराइल का न्यायी कौन था? शमूएल। शमूएल इजराइल का न्याय करने वाला था। शमूएल इजराइल के लोगों के बीच में न्याय करता था, लेकिन इजराइल के लोगों के मन में एक बात आई, और उन्होंने परमेश्वर से क्या कहा कि प्रभु हमको राजा चाहिए। जिस प्रकार से अन्य जाति लोगों के राजा होते हैं, वो उनके ऊपर अधिकार करते, वो उनके ऊपर राज करते, वो उनके ऊपर शासन करते, हमको भी एक राजा चाहिए जो हमारे ऊपर अधिकार करे, जो हमारा राजा बने, जो हमारी तरफ से लड़े, जिसकी अगुवाई में हम चलें। अब ये बात भी जो है वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को बहुत बुरी लगी, और परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा पता है? कि उसने तुझे नहीं बल्कि मुझे ही अपना राजा होने से तुच्छ जाना है। उसने, अर्थात इजराइल के लोगों ने तुझे नहीं अस्वीकार किया, इजराइल के लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया। मुझे उन्होंने तुच्छ जाना, मेरा उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने मुझे पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे वो चाहते हैं वैसा राजा मैं उनके लिए दूंगा। और इजराइल का राजा कौन बना? शाऊल। और शाऊल के काम हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसने इजराइल के लोगों से पाप करवाया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई राजा हो, लेकिन उनकी जिद थी कि हमको क्या चाहिए? राजा चाहिए, और परमेश्वर ने उनको दिया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हम जिद ना करें। परमेश्वर से किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें जिद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगे, परमेश्वर की इच्छा में होकर हम मांगे, तो परमेश्वर उसे हमें देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब लोग कुछ लोग सोचेंगे कि फिर वो मत्ती के सुसमाचार के 18 अध्याय में एक विधवा का दृष्टांत जो प्रभु ने दिया था, कि एक विधवा जो अपने न्यायी के पास जाती है और उससे बार बार विनती करती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और वो न्यायी भी फिर उकता जाता है अपने पास बार बार विधवा के आने से, तो न्यायी भी उसका न्याय चुका देता है। लेकिन वहाँ पर संदर्भ अलग है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाह रहे हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना है। वो प्रभु यीशु मसीह के वो कहने का मतलब वहाँ पर वो था।
लेकिन प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी प्रकार की जिद करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में उस कटोरे को टालने के लिए कितनी बार प्रार्थना, कितनी बार? 3 बार। पूरा देखिए, जब से प्रभु इस दुनिया में आए तब से प्रभु को मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब प्रभु समझदार, उनको तभी से मालूम था कि उनको एक दिन क्रूस पर चढ़ना है। लेकिन अब प्रभु चाहते तो प्रभु शुरू से ही ये प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु वो कटोरा टाल दे, मैं वो क्रूस की मृत्यु नहीं मरना चाहता, बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायी है, उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुझे पीड़ा को उठाना पड़ेगा। प्रभु कब से वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने उस प्रार्थना या उस बात को टालने के लिए जिद नहीं किया। जब प्रभु प्रार्थना भी कर रहे थे ना, तो उस प्रार्थना में क्या था? प्रभु ने अपनी जिद या अपनी ही इच्छा परमेश्वर के सामने नहीं रखी कि प्रभु ये कटोरा टाल दे, मैं इसे पीना नहीं चाहता। ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। ये बात प्रभु ने कही ज़रूर कि पिता इस कटोरे को टाल दे, लेकिन उसके आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और यही प्रार्थना हमें अपने जीवन में करना है। ऐसी ही प्रार्थना हमें अपने जीवन में करना है कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को न रखकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। और जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं उस समय हम परमेश्वर से ये ज़रूर कहें कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। ये 2 बातें जब प्रार्थना करते समय हमें स्मरण रखना है। पहला क्या कि हमको प्रार्थना करते समय परमेश्वर को आज्ञा नहीं देना है, आदेश नहीं देना है। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी पिता को आदेश नहीं दिया। ठीक। और दूसरी बात क्या देखी अपन ने कि हमको प्रार्थना करते समय कभी भी जिद नहीं करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। एक और बात देखिए, जल्दी से मैं बता के समाप्त करूंगा। जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो उस समय हमें जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करना है। जल्दबाजी है ना, सुपर फास्ट प्रार्थना। सुपर फास्ट कैसी होती? जैसे खाने के लिए होती है। कैसी होती खाने के लिए? प्रभु जी भोजन प्राची दे बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। अभिषेक कैसे करता है? ये प्रार्थना कैसी है? सुपर फास्ट, एकदम इंस्टेंट। मतलब खाना कहीं भाग के जा रहा है या ठंडा हो रहा कि गर्म हो रहा, कुछ हो रहा, मतलब एकदम से टूट पड़ना है उसके ऊपर। जल्दी से 2 सेकंड की प्रार्थना करो, बस करना है और प्रार्थना करके तुरंत टूट पड़ो जब ये सामने रखा हुआ है। जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं हमें कभी भी जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करना है। घाई में, जैसे हमें कहीं भागना है, कहीं जाना है, प्रार्थना के लिए हमें एक अलग समय निकालना ज़रूरी है जिसमें हमें कहीं जाने की या किसी प्रकार के कोई काम करने की जल्दबाजी ना हो। यदि हमको कहीं जाना है या हमको कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो पहले हम वो कर लें। ठीक है, पहले वो कर लें। उसके बाद जब वो काम हो जाए या जब हम कहीं जाना है हमको, जब वहाँ से हम जाकर आ जाए, जब हम लोग शांत मन से परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में और उस समय परमेश्वर से बातें करने में एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है, अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी में कोई प्रार्थना करते हैं, जल्दबाजी में हम लोग परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो वो प्रार्थना करने में ना हमको कोई लाभ होगा ना किसी को कोई लाभ होगा, वो किसी की कोई मतलब की प्रार्थना नहीं रहेगी। वचन देखिए, सबोपदेशक की पुस्तक मेरे साथ निकालिए, 5 अध्याय का 2रा वचन पढ़िए कोई। सबोपदेशक 5 अध्याय वचन 2। लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय के 2रे वचन में, बातें करने में उतावली न करना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। क्या कह रहा है सबोपदेशक का लेखक? और न अपने मन से कोई बात उतावली में, जल्दबाजी में परमेश्वर के सामने न निकालना। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू
पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख उसकी हुजूरी में अपने समय को बिताने के लिए जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना उतावली में नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। हमें उसे किसी भी प्रकार की घाई में नहीं करना कि हमको कहीं जाना है या हमको कोई काम करना है या हमको ये कुछ भी करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रार्थना कर ले और फिर हम अपने काम के लिए निकल जाएं या फिर अपने काम में लग जाएं। ऐसा विचार रखकर या ऐसा मन रखकर हम कभी भी प्रार्थना करने के लिए ना बैठें। कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जब हम लोग बिना चबाए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है? जब हम बिना चबाए जल्दी जल्दी कोई भी खाना खाते हैं तो क्या होगा? हमारा पेट ही दुखेगा, तकलीफ़ होगी, समस्या उपजेगी। वैसे ही प्रार्थना करते समय भी अगर हम लोग जल्दी जल्दी प्रभु से मांग ले, प्रभु प्रभु ऐसा 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 और आमीन, तो क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा। इतनी सुपर फास्ट प्रार्थना करते हैं, कब शुरू होती कब ख़त्म होती पता ही नहीं चलता। आँख बंद करो और तुरंत आमीन हो जाता। मतलब जाना कहाँ है, करना क्या है, समझ नहीं आता। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें कभी भी नहीं देता है जो प्रार्थनाएं जल्दबाजी में की जाती है। और वचन में क्या लिखा हो, सबोपदेशक का लेखक क्या कह रहा है? अपने मन से कोई भी बात उतावली में, बी क्विक, ऐसे लिखा है ना अंग्रेजी में, जल्दी से न करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ण। आप भले ही 10 मिनट बैठो लेकिन एकदम शांत मन से बैठो, जिसमें आपको कोई कहीं जाने की ना जल्दी हो, ना किसी काम पर या कुछ काम करने की कोई घाई हो। शांत मन लेकर, इवन जब आप लोग अपना काम कर लेते हैं उसके बाद आप बैठिए शांति से। कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे कुकर चढ़ा है, मेरे को कुकर की सीटी बजा के बंद करना है, गैस बंद करना है, पानी रखा है गैस पर, पानी उबल जाएगा, बंद करना है। ये सब चिंता, ये सब बातें लेकर हम अपने दिमाग में कोई भी प्रार्थना ना करें। जब हमारा मन शांत हो जाए, जब हम एकदम रिलैक्स हो जाए, ना फिर हमें कहीं जाना हो, ना फिर कोई काम करना हो, तब जाकर हम शांति के साथ परमेश्वर के साथ बैठे और शांति से परमेश्वर के साथ समय बिताएं। तब परमेश्वर भी आपके सुनेगा और आप भी परमेश्वर की सुन पाओगे। अगर मैं ऐसे करूँ कोई सुनेगा क्या? समझ पाएगा कोई कि मैंने आपसे कुछ कहा? तो फिर जब हम जल्दी जल्दी परमेश्वर से कुछ मांगते, परमेश्वर समझता है कुछ क्या मांगा है। तो हम लोगों को जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, हमें शांति से, सुकून से अपने मन को रिलैक्स करके बैठना है, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर के साथ बात कर सके, वो हमसे कह सके और हम उससे कुछ कह सके। जब ऐसी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें ज़रूर प्रदान करता है। तो ये 3 बातें जो आज अपन ने सीखी, इन बातों को आप हमेशा याद रखिएगा प्रार्थना के संबंध में कि हमें क्या नहीं करना है। पहली चीज़ जो नहीं करना है कि हमें प्रार्थना करते समय परमेश्वर को आदेश नहीं देना है। दूसरी बात कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ज़िद नहीं करना है। तीसरा कि हमें प्रार्थना को जल्दबाजी में नहीं करना है। आगे और भी बातें हैं जो आने वाले सप्ताह में अपन देखेंगे। कुछ और बातें हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है उसके अंतर्गत कुछ और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले सप्ताह में अपन देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शायद प्रार्थना का जो टॉपिक है 2 या 3 सप्ताह तक आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि गहराई में जाकर जो बातें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के संबंध में हमको सिखाना चाहते हैं उन्हें हम लोग समझ सकें, क्योंकि प्रार्थना के विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम प्रार्थना के महत्व को, प्रार्थना के इस विषय को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए
सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना है, हम इसको सीखें। और उसके बाद जब हमारा ये विषय कंप्लीट हो जाएगा तब हम आने वाले समय में सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए ताकि परमेश्वर की ओर से हमें प्रत्युत्तर मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। हम आपकी हर एक भलाइयों के लिए, आपके हर एक उपकार के लिए, आपके हर एक आश्चर्य कर्म के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन वचनों को प्रभु जो आपने हमें दिए हैं हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के संबंध में जो बातें आपने हमें सिखाई है प्रभु जी, ये बहुत ज़रूरी है। आपने हमें सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसी नहीं करना है। और सच में पिता, इससे पहले कि हम यह जाने कि हमें प्रार्थना कैसी करना है, हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है प्रभु कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करना है, ताकि हम प्रार्थना में वो गलतियां ना करें जो हम अब तक करते आ रहे थे। इसलिए खुदावन, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, प्रार्थना के इस विषय को समझने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए, इसमें छिपे हुए भेद को समझने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें, ताकि हम आपकी आत्मा में होकर प्रार्थना के इस विषय को अच्छी रीति से समझ सकें। धन्यवाद करते हैं, आपने दुआ को सुना। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।